हरे हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। ये पौष मास में भक्त अपने कर्म और धर्म से अपने जीवन को प्रकाशित करते हैं। आज की कथा आरंभ करते हैं जो हमें सच्चाई, आस्था और गुणों का संदेश देती है। गणेश जी की एक ऐसी ही कहानी है जो आपको हर दिन सुननी चाहिए। एक गांव में एक बुढ़िया रहा करती थी। वह बहुत गरीब थी। रोजाना लकड़ियां काटती और बेचकर जो कुछ भी मिल जाता उसी में अपना गुजारा बसर किया करती थी। एक दिन की बात है, बुढ़िया माई जंगल में लकड़ियां चुन रही थी। तभी उसे एक छोटा चूहा दिखाई दिया। सर्दी के मौसम में वो नन्हा सा चूहा ठंड से कांप रहा था। बूढ़ी माई को उस चूहे पर दया आ गई और वह उसे लेकर अपने घर आ गया। घर आकर उस चूहे को गरम गरम कपड़ों में लपेटा और पीने को गरम गरम दूध दिया। क्योंकि उस बुढ़िया माई का कोई भी नहीं था तो उन्होंने उसे अपने बेटे की तरह पालना शुरू कर दिया। अपने बेटी की तरह प्यार करने लगी और उस चूहे का नाम भी उन्होंने मूसा रख दिया। धीरे धीरे सारे गांव वालों को पता चल गया कि बुढ़िया माई के एक मूसा नाम का बेटा है। अब समय बीतने लगा। एक दिन की बात है, उसी नगर के राजा के बेटे का विवाह था। पूरे नगर में से प्रत्येक घर में से एक व्यक्ति बारात में जा रहा था। पड़ोसियों ने बुढ़िया माई से पूछा, माई आपके घर से राजकुमार की बारात में कौन जाएगा? तो बूढ़ी माई बोली, मेरे तो मूसा के अलावा और कोई नहीं है। नहीं तो मेरे घर से तो मूसा ही जाएगा। आप सभी मेरे बेटे का ध्यान भी रखना और इससे बारात में साथ ही वापस लेकर आना। अब बारात वाला दिन आया तो बारात वाले दिन गांव वालों के साथ बुढ़िया का बेटा मूसा चूहा भी गया। बारात पड़ोसी नगर में जा पहुंची। वहां सारे बाराती तालाब में स्नान करने लगे। तब वहीं एक तरफ मूसा भी स्नान करने लगा। तालाब के सामने ही राजा का महल था। महल के झरोखे से राजकुमारी बारातियों को देख रही थी। तब उसने तालाब में बारातियों के साथ एक चूहे को स्नान करते देखा तो आश्चर्य में पड़ गई। शाम को राजकुमार की बारात सज धज कर बैंड बाजे के साथ महल में पहुंची। वरमाला के समय राजकुमारी को लेने उनकी सखियां गई। वरमाला में राजकुमारी नहीं आई। विवाह में देर होते देखकर राजकुमारी के माता पिता ने एक नौकरानी को भेजा, लेकिन तब भी राजकुमारी नहीं आई। अब विवाह का मुहूर्त टल रहा था। तब पंडित जी कहने लगे कि दुल्हन को जल्दी से बुलाइए, मुहूर्त निकला जा रहा है। अब आखिरकार राजा रानी अपनी बेटी को बुलाने गए। तब राजकुमारी कहने लगी कि मैं इस राजकुमार से विवाह नहीं करूंगी। यह बात सुनकर माता पिता ने उसका कारण पूछा तो राजकुमारी कहने लगी कि उस बारात में एक चूहा भी आया है, मैं तो उसी के साथ विवाह करूंगी। राजा रानी ने राजकुमारी को खूब समझाया कि वह चूहा एक गरीब बूढ़ी माई का बेटा है, तुम वहां जाकर बहुत कष्ट में रहोगी। लेकिन राजकुमारी नहीं मानी, जिद पकड़ ली कि मुझे विवाह करना है तो सिर्फ चूहे से। तब राजा रानी अपनी बेटी की जिद के आगे कुछ नहीं कर पाए और फिर राजा और बारात को सारी बात बताकर क्षमा याचना की। दूल्हे सहित पूरी बारात बिना कुछ खाए पिए नाराज होकर वहां से चली गई। फिर राजा ने राजकुमारी का विवाह उसी मूसे से करवा दिया। उधर बारात वापस नगर में आई तो बूढ़ी माई ने नगर वालों से पूछा कि तुम सब तो आ गए, परंतु मेरा बेटा मूसा कहाँ है? तब एक व्यक्ति कहने लगा, बुढ़िया माई, तुम्हारे मूसे का तो राजकुमारी से विवाह हो रहा है। वो तो तुम्हारे लिए बहू के साथ साथ धन दौलत भी ला रहा है। अब तुम तो बस बहू के स्वागत की तैयारी करो। बूढ़ी माई ने सुना तो बहुत खुश हो गई। झटपट अपनी झोपड़ी को लीप पोत कर सुंदर मारने बनाए और गुड़ की लपसी बनाई और फिर नगर की सब औरतों को भी बुला भेज दिया। अब बूढ़ी माई की झोपड़ी में मंगल गीत गाए जाने लगे। तभी मूसा रथ पर राजकुमारी के साथ बैठकर धन दौलत के साथ आ गया। बुढ़िया माई ने अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाया, सभी को गुड़ बंटवाया। अब बहू का जीवन खुशियों से भर गया कि बहू के साथ वह खुशी खुशी रहने लगी। अब एक दिन बहू ने सोचा, मुझे अपनी सासू माँ को भगवान गणेश जी के दर्शन करवाने चाहिए। इसे तो पता भी नहीं है कि यह मूसा तो साक्षात गणेश जी ही है। इधर वह चूहा रोज की तरह अपने
कड़े उतारकर पानी में स्नान करने लगा। तब बहू आई और अपनी सासू माँ से कहने लगी, माँ जी, आपका बेटा स्नान कर रहा है, आप जरा इसके कपड़े तो जला दीजिए। सास बोली, बहू, अगर इसके कपड़े जला दूंगी तो मेरा बेटा क्या पहनेगा? बहू कहने लगी, माँ की जैसा मैं कह रही हूँ आप वैसा ही कीजिए। बहू की बात मानकर मजबूरी में सास ने उन कपड़ों को जला दिया। नहाने के बाद जैसे ही चूहे ने अपनी पत्नी से अपने कपड़े मांगे तो बहू कहने लगी कि आप जैसे भी हैं बाहर आ जाइए। जो दर्शन मैंने आपके शादी वाले दिन किए थे, अब आप वैसे ही दर्शन अपनी माँ को भी कराइए। तब मूसे अर्थात गणेश भगवान ने बूढ़ी माई को दर्शन दिए। अपने घर में साक्षात गणेश जी के दर्शन पाकर बुढ़िया माई तो धन्य हो गई। इस प्रकार जो भी भक्त भगवान गणेश जी के ऊपर जैसी श्रद्धा, जैसा विश्वास रखता है, भगवान गणेश जी अपने भक्तों को उसी रूप में आकर दर्शन दे जाते हैं। अब सुनिए पौष मास महात्मा। श्री नारायण कहने लगे, नारद, इस प्रकार पूर्ण व्रत के विधान को सुनकर देवी का मन प्रसन्नता से खिल उठा। फिर उन्होंने अपने स्वामी शिव जी से दिव्य और शुभवाड़ी व्रत कथा के विषय में भी जिज्ञासा प्रकट की। देवी पार्वती ने पूछा, हे नाथ, यह व्रत और इसका फल और विधान बड़ा ही अद्भुत है। भला किसने इस व्रत को प्रकाशित किया? इसकी श्रेष्ठ कथा का भी वर्णन कीजिए। तब श्री महादेव जी बोले, प्रिय मनु की पत्नी शतरूपा जो पुत्र के दुख से दुखी थी, ब्रह्मलोक में आकर ब्रह्मा जी से बोली। शतरूपा ने कहा, हे ब्रह्मा जी, आप तो जगत का पालन पोषण करने वाले और सृष्टि के कारणों के भी कारण हैं। इसीलिए आप मुझे बतलाने की कृपा कीजिए कि किस उपाय से बांझ को पुत्र उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि हे ब्रह्मा जी, उनका जन्म, ऐश्वर्य और धन सब निष्फल होता है। पुत्रवानों के घर में पुत्र के बिना अन्य किसी वस्तु की शोभा ही नहीं होती। तपस्या और दान से उत्पन्न हुआ पूर्ण जन्मांतर में सुखदायक होता है, परंतु पुत्र पिता को इसी जन्म में सुख, मोक्ष और हर्ष प्रदान करता है। निश्चय ही पुत्र पुत्र नामक नरक से भी रक्षा करने का कारण होता है। हे ब्रह्मा जी, आप पुत्र ताप से संतप्त हुए मुझ अबला को पुत्र प्राप्ति का उपाय बतला दीजिए, तभी सभी का कल्याण है। नहीं तो मैं भी अपने पति के साथ वन में चली जाऊंगी। आप इस पृथ्वी को धारण करने वाले धन, ऐश्वर्य और राज्य आदि ग्रहण कीजिए, क्योंकि तात हम दोनों पुत्रहीनों को पुत्र के बिना इन सब से भला क्या प्रयोजन है। साक्षात ब्रह्मा जी से ऐसा कहकर शतरूपा फूट फूट कर रोने लगी। तब उसकी ओर देखकर कृपालु ब्रह्मा जी कहने लगे, व्रत से जो समस्त ऐश्वर्य आदि का कारण रूप संपूर्ण मनोरथ को देने वाला अशुभ कारक है, उस सुखदायक पुत्र प्राप्ति के उपाय का वर्णन करता हूँ, सुनो। माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन शुद्ध होकर के सर्वस्व प्रदान करने वाले श्री कृष्ण की आराधना करके इस उत्तम पूर्ण व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। कर्ण शाखा में इस व्रत का वर्णन भी किया गया है। इसे पूरे वर्ष भर करना चाहिए। यह सारी अभीष्ट सिद्धियों को देने वाला और सभी विघ्नों का नाश करने वाला है। व्रत काल में वेदोक्त द्रव्यों का दान करना चाहिए और सभी प्रकार से व्रत का पालन करके श्री कृष्ण के समान पराक्रमी पुत्र प्राप्त करो। ब्रह्मा जी के वचनों को सुनकर शतरूपा ने इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया, जिससे उन्हें उत्तानपाद नामक 2 मनोहर पुत्र भी प्राप्त हुए। देवहूति ने इस पूर्ण प्रकोप नामक पुत्र प्राप्त किया, जो सर्वश्रेष्ठ सिद्ध और नारायण के अंश से प्रकट हुए थे। शुभ लक्षणा
अरुंधति ने इस व्रत को करके शक्ति को पुत्र रूप में प्राप्त किया। शक्ति पत्नी को इस व्रत के पालन से पराशर नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। इस व्रत का अनुष्ठान करके वामन नामक पुत्र प्राप्त किया। ऐश्वर्यशाली सची ने इस व्रत को करके जयंत नामक पुत्र को जन्म दिया। इस व्रत के करने से उत्तानपाद की पत्नी ने ध्रुव को और कुबेर की पत्नी ने नल कुबेर को पुत्र रूप में प्राप्त किया। इस उत्तम व्रत के पालन से सूर्य पत्नी को मनु और अग्नि पत्नी को चंद्रमा पुत्र रूप में मिले। अंगिरा की पत्नी ने भी इस उत्तम व्रत का पालन किया था, जिसके प्रभाव से उनके पुत्र बृहस्पति हुए, जो देवताओं के आचार्य कहलाए। ये सब वृत्तांत बता करके शंकर जी मौन हो गए और तत्पश्चात परम प्रसन्न हुई देवी पार्वती ने शंकर जी की आज्ञा से फिर उस व्रत का पालन किया। इस प्रकार मैंने तुमसे गणेश जी के जन्म का कारण, जो सुखमय सुख फलदायक मोक्षप्रद और सार रूप है, वर्णन कर दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? तब नारद जी ने पूछा, मुनि श्रेष्ठ, पार्वती जी ने पति की आज्ञा से किस प्रकार उस शुभदायक फल पालन किया था, वह मुझे बताइए। ब्राह्मण किस उत्तम व्रत वाली पार्वती जी के द्वारा उस व्रत के पूर्ण किए जाने पर गोपी श्री कृष्ण ने किस प्रकार जन्म धारण किया, वो भी मुझसे बताने की कृपा कीजिए। नारायण जी कहने लगे, नारद, शिव जी यद्यपि स्वयं ही तप के विधाता हैं, फिर भी वे पार्वती जी के इस व्रत की विधि और उसकी दिव्य का वर्णन करके तपस्या करने के लिए चले गए। यद्यपि शिव जी श्री हरि के ही पृथक रूप हैं, फिर वे वहां श्री हरि की आराधना में लीन होकर उन्हीं के ध्यान में तत्पर होकर श्री हरि की भावना करने लगे। वे सनातन देव ज्ञानानंद में निमग्न और परमानंद से परिपूर्ण थे। प्रगट रूप से विष्णु मंत्र के स्मरण में इस प्रकार लीन थे कि उन्हें रात दिन का आना जाना भी अज्ञात नहीं होता था। पूर्ण मन से व्रत कार्य के लिए ब्राह्मणों और व्रतियों को प्रेरित किया और व्रत में काम आने वाली सभी वस्तुओं को मंगवाकर शुभ मुहूर्त में व्रत का पालन करना आरंभ कर दिया। उसी समय ब्रह्मा जी के पुत्र भगवान सनत कुमार जी वहां आ पहुंचे। वे तेज के ब्रह्मा जी के पुत्र भगवान सनत कुमार जी वहां पर आ पहुंचे। वे तेज के मूर्तिमान राज थे और ब्रह्मा तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। फिर पत्नी सहित ब्रह्मा जी भी प्रसन्नता पूर्वक ब्रह्मलोक से वहां पधारे। अत्यंत भयभीत हुए भगवान महेश्वर भी वहां आए। नारद जी क्षीर सागर में शयन करते हैं और जगत के शासक और पालन पोषण करने वाले हैं, जिनके गले में वनमाला लटकती रहती है, जो रत्नों के आभूषणों से विभूषित है, जिनके शरीर का रंग श्याम है। विचार भुजाधारी भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी तथा पार्षदों के साथ बहुत सी सामग्री लेकर रत्न जट विमान पर चढ़कर वहां उपस्थित हुए। फिर उसके बाद सनातन, कपिल, अरुणयति, दुर्वासा लोग वहां पर पधारे। फिर भगवान शंकर ने आए हुए सभी अतिथियों को ऊंचे ऊंचे सिंहासन पर बिठाकर उनका आदर सत्कार किया। पार्वती जी के इस व्रत में इंद्र, कुबेर, स्वयं सूर्य आदेश देने वाले और परोसने के पर नियुक्त थे। उस समय, नाथ, मेरी एक प्रार्थना सुनिए। हे ब्रह्मा पुत्र, शोक से पीड़ित हुई देवी पार्वती का हृदय बहुत दुखी हो गया, अतः वह पुत्र की कामना से परमो पूर्ण व्रत करना चाहती है। वह सुव्रता व्रत के फल स्वरूप में उत्तम पुत्र और पति सौभाग्य की याचना कर रही है। इसके बिना उसे संतोष नहीं है। प्राचीन काल में इस मानिनी ने अपने पिता के यज्ञ में मेरी निंदा होने के कारण अपने शरीर का त्याग कर दिया था और अब पुनः हिमालय के घर में जन्म धारण किया है। यह सारा वृत्तांत तो आप जानते ही हैं। आप सर्वज्ञ हो, मैं क्या बताऊं। हे तत्व ज्ञान में सुप्रदायिनी, अपनी वह आज्ञा बतलाइए। नाथ, मैंने सब कुछ निवेदन कर दिया। अब जो कर्तव्य हो उसे भी बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि परामर्श पूर्वक किया हुआ सारा कार्य परिणाम
में सुखदायक होता है। श्री नारायण कहते हैं, हे नारद, उस सभा में ऐसा कहकर भगवान शंकर ने कमलापति विष्णु की स्तुति की और फिर ब्रह्मा जी के मुख की ओर देखकर वे मौन हो गए। शंकर जी का वचन सुनकर जगदीश्वर विष्णु ठहास कर हंस पड़े और हित काक तथा नीतिपूर्ण वचन कहने लगे कि हे पार्वती, अपनी सबर अपनी पत्नी सती संतान प्राप्त करने के लिए जिस उत्तम पूर्ण कर को करना चाहती है व्रतों को, वो व्रतों का सार तत्व स्वभाव का बीज सबके द्वारा असाध्य सुखदायक सुख का सार और मोक्ष प्रद शंकर जी उत्तम व्रत का आचरण करने वाली साध्वी शिवा पूर्ण नामक व्रत का अनुष्ठान अवश्य करें। इस व्रत के पालन से सहस्र हजार यज्ञों का पूर्ण फल प्राप्त होता है। त्रिलोचन, इस व्रत में सहस्र यज्ञों के समान धन का व्यय होता है, इसलिए यह व्रत सभी साध्वी महिलाओं द्वारा साध्य नहीं है। इस पूर्ण व्रत के प्रभाव से स्वयं गोलोक श्री कृष्ण पार्वती जी के गर्भ से उत्पन्न होकर आपके पुत्र होंगे। इसलिए त्रिलोकी में गणेश नाम से विख्यात होंगे, जिनके स्मरण मात्र से निश्चय ही जगत के विघ्नों का नाश हो जाता है। इस कारण उन विभु का नाम विघ्न हो गया, क्योंकि पूर्ण व्रत में उन्हें तरह तरह के द्रव्य समर्पित किए गए, जिन्हें खाकर उनका उदर लंबा हो जाता है, इसलिए वे लंबोदर भी कहलाए। शनि की दृष्टि पड़ने से सिर कट जाने पर पुनः हाथी का सिर जोड़ा जाएगा, कारण उन्हें गजानन कहा जाएगा। परशुराम श्री के फरसे से जब इनका एक दांत टूट जाएगा, तब वह अवश्य एक दंत नाम वाले होंगे। संपूर्ण देवगणों के हम लोगों के और जगत के परम पूज्य होंगे। मेरे वरदान से उनकी सबसे पहले पूजा होगी। संपूर्ण देवों की पूजा के समय सबसे पहले उनकी पूजा करके मनुष्य बिना किसी विघ्न बाधा के पूजा के फल को प्राप्त करेगा। गणेश जी का पूजन करने पर जगत के विघ्न निर्मूल हो जाते हैं। सूर्य की पूजा से रोग, तान के पूजन से पवित्रता, मोक्ष, पाप नाशक, यश और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। शंकर जी का पूजन तत्व ज्ञान के विषय में परम तृप्ति का बीज, अग्नि का पूजन अपनी बुद्धि की शुद्धि का कारक है। ब्रह्मा जी द्वारा संस्कृत अग्नि की पूजा से मनुष्य अंत समय में ज्ञान मृति को प्राप्त कर लेता है और शंकरा अग्नि के सेवन से दाता और भोक्ता होता है। दुर्गा जी की अर्चना हरि भक्ति प्रदान करने वाली और परम मंगलदायिनी होती है। इनकी पूजा के बिना अन्य की पूजा करने से वह पूजन विपरीत हो जाता है। महादेव त्रिलोकी के लिए यही क्रम प्रत्येक कल्प में निश्चय है। यह देव निरंतर विद्यमान रहने वाले नित्य और सृष्टि परायण है। उस सभा के बीच ऐसा कहकर श्री हरि मौन हो गए। उस समय देवता, ब्राह्मण और पार्वती जी सहित शंकर जी परम प्रसन्न हुए। विघ्न विनाशक गणेश जी की जय, माता पार्वती की जय, भोलेनाथ की जय।